वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेरिज्म के चौथे पार्ट्स में सिन एंटी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन सी डबल बॉन्ड एंड कंटेनिंग कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम सी डबल बॉन्ड सी मतलब कि अल्किन यानी कि पोलिन के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको हम सिस ट्रांस प्रेफिक्स से दिखाते हैं। मतलब कि सी डबल बॉन्ड सी वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। These are the derivatives of aldehydes and ketones. aldehyde and कीटोन के डेरिवेटिव में सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं, जिसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है ड्यू टू रेस्ट्रिक रोटेशन। कंटेनिंग कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के IUPAC नेम में सिस एन ट्रांस की जगह सिन एन एंटी प्रेफिक्स का यूज किया जाता है। मतलब कि अगर कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड एन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम सिन एंटी आइसोमर्स कहेंगे। मतलब कि सिन एन एंटी प्रेफिक्स का यूज करेगी। एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्सिलेमाइन से करते हैं तो एल्डिहाइड की रिएक्शन से एल्डोक्साइन मिलते हैं और कीटोन की रिएक्शन से कीटोक्साइन मिलता है। अगर यहाँ एक R एंड एक H है, हाइड्रोजन है, तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप है, दोनों सेम या डिफरेंट, तो वो कीटोन कहलाएगा। हाइड्रोक्सिलेमाइन की रिएक्शन से ऑक्साइन मिलता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन मिलता है और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन से हमें फिनाइल हाइड्रोजन मिलते हैं। मतलब कि एल्डिहाइड एंड कीटोन की ये तीनों कंपाउंड के साथ रिएक्शन से हमें 3 डेरिवेटिव मिलते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड। ये 3 डेरिवेटिव में से एल्डिहाइड के डेरिवेटिव के लिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखेंगे। तो यहाँ एल्डिहाइड में एक R एंड एक H है, मतलब कि एक अल्काइल एंड एक हाइड्रोजन होगा। और यहाँ G अगर ऑक्साइम है तो GOH होगा। हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव है तो NH2 होगा। फिनाइल हाइड्रोजन है तो NHC6H5, मतलब कि फिनाइल हाइड्रोजन NHPH ग्रुप होगा। एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर नाइट्रोजन वाले ग्रुप G एन हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कार्बन दोनों सेम साइड है, तो ऐसे आइसोमर्स को सिन आइसोमर कहेंगे। अगर Gn हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कार्बन ऑन द अपोजिट साइड है तो उसको एंटी आइसोमर कहते हैं। एक्सेप्ट डेरिवेटिव्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, डेरिवेटिव्स ऑफ अदर एल्डिहाइड्स सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एल्डिहाइड में फॉर्माल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन होते हैं, मतलब कि R बराबर H होता है
और उसकी वजह से उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा सभी एल्डिहाइड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, मतलब कि उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ सी डबल बॉन्ड एन ओ एच है, मतलब कि ये एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, अल्डोक्साइम है, जिसमें ओ एच एन हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिन एसिटाल्डोक्साइम है। एसिटाल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन से मिला है तो सिन एसिटाल्डोक्साइम है। जबकि यहाँ ओ एच एन हाइड्रोजन ऑन द ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ए एंटी एसिटाल्डोक्साइम है। यहाँ ओ एच एन हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ए बेंजाल्डिहाइड का डेरिवेटिव है तो सिन बेंजाल्डोक्साइम कहलाएगा। जबकि यहाँ बेंजाल्डोक्साइम में ओ एच एन हाइड्रोजन ऑन द ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ए एंटी बेंजाल्डोक्साइम कहलाएगा। जबकि एल्डिहाइड के हाइड्रोजन के साथ डेरिवेटिव्स, मतलब कि हाइड्रोजन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे तो उसमें यहाँ NH2 हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिन आइसोमर्स है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन एन NH2 ऑन द ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ए एंटी आइसोमर्स है। जबकि एल्डिहाइड के फिनाइल हाइड्रोजन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे तो यह NH6H5 एन हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिन आइसोमर्स है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन एन NH6H5 दोनों अपोजिट साइड है, मतलब कि ए एंटी आइसोमर्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डेरिवेटिव्स ऑफ कीटोन। Derivatives of ketone exhibit geometrical isomerism only when R and R dash are different. कीटोन्स के ये तीनों डेरिवेटिव्स ऑक्साइम, हाइड्रोजन एंड फिनाइल हाइड्रोजन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी पॉसिबल होंगे जब कार्बन पे दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। अगर सेम अल्काइल ग्रुप होंगे तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, ऑक्साइम डेरिवेटिव्स ऑफ कीटोन मीन्स कीटोक्साइम में अगर OH मिथाइल ग्रुप के रेफरेंस में ऑपोजिट साइड में है तो वो एंटी कहलाएगा, जबकि इथाइल के रेफरेंस में वो सिन कहलाएगा, मतलब कि उसके दो नेम पॉसिबल है। अगर इथाइल के रेफरेंस में हम करेंगे तो सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम कहलाएगा, जबकि मिथाइल के संदर्भ में हम करेंगे तो वो एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम कहलाएगा। यहाँ OH मिथाइल के रेफरेंस में सिन पोजीशन में है, मतलब कि वो सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम कहलाएगा। जबकि कार्बन पे दो मिथाइल और इथाइल में से इथाइल अपोजिट पोजीशन में है, मतलब कि इथाइल के रेफरेंस में हम उसका IUPAC नेम दे तो उसमें एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम कहलाएगा। जबकि कीटोन के हाइड्रोजन डेरिवेटिव में NH2 मिथाइल के यहाँ अपोजिट साइड में है, जबकि फिनाइल
सेम साइड पे है। तो अगर हम फिनाइल के रेफरेंस में उसका नाम दे तो वो सिन फिनाइल मिथाइल हाइड्रोजन कहलाएगा, जबकि मिथाइल के रेफरेंस में एंटी मिथाइल फिनाइल हाइड्रोजन कहलाएगा। यहाँ फिनाइल ग्रुप NH2 के अपोजिट साइड में है तो एंटी फिनाइल मिथाइल हाइड्रोजन कहलाएगा, जबकि मिथाइल के रेफरेंस में मिथाइल NH2 के सेम साइड पे है तो वो सिन मिथाइल फिनाइल हाइड्रोजन कहलाएगा। जबकि कीटोन के फिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव में यहाँ फिनाइल NH6H5 के सेम साइड पे है तो सिन फिनाइल मिथाइल फिनाइल हाइड्रोजन, जबकि मिथाइल के रेफरेंस में मिथाइल उसके ऑपोजिट साइड में है तो एंटी मिथाइल फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन कहलाएगा। जबकि यहाँ NH6H5 ग्रुप फिनाइल के ऑपोजिट साइड में है तो एंटी फिनाइल मिथाइल फिनाइल हाइड्रोजन कहलाएगा, जबकि उसका नामकरण हम मिथाइल के रेफरेंस में करेंगे तो मिथाइल NH6H5 ग्रुप दोनों सेम साइड पे है, मतलब कि ये सिन मिथाइल फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन कहलाएगा। आगे हमने देखा कि एल्डिहाइड में फॉर्माल्डिहाइड जिसमें कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है तो उसके तीनों ऑक्साइम, हाइड्रोजन एंड फिनाइल हाइड्रोजन में से कोई भी डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी कीटोन में अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, यह दोनों मिथाइल है, यह दोनों फिनाइल है, मतलब कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो उसके ऑक्साइम, हाइड्रोजन या फिनाइल हाइड्रोजन कोई भी डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एन डबल बॉन्ड एन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कि एजो कंपाउंड में एन डबल बॉन्ड एन के आसपास रेस्ट्रिक रोटेशन की वजह से उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। सभी में यहाँ लॉन पेयर दिखाया है, जो हमने यहाँ बताया नहीं है लेकिन यहाँ लॉन पेयर आएगा सभी में, वो ऑक्साइम हो या वो हाइड्रोजन हो या फिनाइल हाइड्रोजन, सभी में नाइट्रोजन पे लॉन पेयर आएगा। यहाँ एजो कंपाउंड में नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है और दोनों नाइट्रोजन पे दो सेम या डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अगर दोनों ग्रुप ऑन द सेम साइड है तो वो सिन फॉर्म कहलाएगा और दोनों अपोजिट साइड में है तो वो एंटी आइसोमर कहलाएगा। यहाँ PH एंड OH दो ग्रुप है और दोनों N डबल बॉन्ड N के अपोजिट साइड में है, मतलब कि ये एंटी आइसोमर है। जबकि यहाँ ये दोनों ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिन आइसोमर है। ब्यूटाडाइन एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये ब्यूटाडाइन है 1, 2, 3 एंड 4, 1,3 ब्यूटाडाइन और 1,3 ब्यूटाडाइन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड C2 एंड C3 के दोनों एंड पे डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के पास दोनों ये डबल बॉन्ड सिस कंडीशन में है तो उसको एस सिस कहलाते हैं, मतलब कि ये एस सिस आइसोमर है।
जबकि सिंगल बॉन्ड के दोनों छेड़ पे, दोनों एंड पे दो डबल बॉन्ड अपोजिट साइड पे है तो उसको एस ट्रांस कहते हैं। एस का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के सेम साइड पे दो है तो एस सिस, अपोजिट साइड पे है तो एस ट्रांस आइसोमर कहलाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिट बाय अल्काइन्स एज दे आर लीनियर एट ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है और उसमें उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। उसकी वजह से मतलब कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दोनों कार्बन पे एक एक ग्रुप या एक एक एटम ही होता है और मॉलिक्यूल्स लीनियर होता है, जिसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।